हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर कर रहे थे। तो इसमें हमने सभी टॉपिक्स क्या कर दिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। कल हमने ऑक्सीकारक पदार्थ व औपचारिक पदार्थ के बारे में जाना, संक्षारण किसे कहते हैं उसके बारे में जाना, विकृत गंधिता किसे कहते हैं उसके बारे में जाना। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और उसमें हमने बताना है कि इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन आपका क्या है, असत्य। देखो यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराई है, कार्बन के साथ कराई है। तो हमें क्या मिला है, लेड मिला है, प्लस क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो इसमें पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है। अब देखो अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होता है, निकलती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लेड, ठीक है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड का क्या हो रखा है, अपचयन हो रखा है। किसमें हो रखा है, लेड में हो रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीसा, लेड मीन सीसा, सीसा आपका अपचयित नहीं हो रखा है। शीशे का सिंबल होता है पीबी और इसे लेड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब देखो उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे CO2 वहां पे बनी, देखो कार्बन, ठीक है, कार्बन का यहाँ पे उपचयन हो रहा है। ठीक है, CO2 का उपचयन यहाँ पे नहीं हो रखा, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगर अब सी ऑप्शन देखो, यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है, तो अब क्या बताया था, कार्बन ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का क्या है, निकलना, क्या कहलाता है आपका, उपचयन। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कार्बन, देखो यहाँ पे सी था, जब इसने रिएक्शन करी लेड ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाया, CO2, यानी कि कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये आपका कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, कि कार्बन उपचयित हो रहा है, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अब देखो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। हमें क्या बताना है, गलत कथन कौन से है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। अब क्या बचा, डी, इसमें है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब देखो लेड ऑक्साइड यानी कि PbO, अब अपचयन किसे बोलते हैं, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। देखो लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, PB, लेड बन रहा है, यानी कि इससे ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये क्या है, लेड ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो क्या हो गया, ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया, ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आपको क्या सही नहीं गलत कथन बताना था। तो आप क्या हो गया, जो आपका A एवं B, ठीक है, जो A और B है, ये आपका कथन क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखो नंबर 2 क्वेश्चन को लेते हैं अब। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं अब। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, Fe2O3, Fe2O3 प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रही है, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रही है। ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, Al2O3, Al2O3 प्लस Fe, ये क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में देखा है, ये क्वेश्चन है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, अभी किस प्रकार की अभिक्रिया, इसके बारे में हमें बताना है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है संयोजन, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है। बी दे रखा है आपका द्विविस्थापन, बी दे रखा है द्विविस्थापन। सी दे रखा है इसमें वियोजन, वियोजन। और डी दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, डी विस्थापन, विस्थापन। अब देखो ये अभिक्रिया दे रखी है आपकी Fe2O3 प्लस 2Al, जब ये प्रोडक्ट बनता है Al2O3 बनाता है प्लस 2Fe। अब इसमें बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है।
अब देखो आपने सारे टाइप्स की आपने करी है, आपने अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखो, इसमें आपको संयोजन, संयोजन तो है नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, संयोजन में क्या होता है, संयोजन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक क्या है अभिकारक आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। तो संयोजन तो है नहीं है, क्योंकि इसमें तो दो से क्या, एक से क्या, दो से दो बन रहे हैं, एक तो बन नहीं रहा है यहाँ पे उत्पाद। फिर है द्वितीय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन में क्या होता है, आपका आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें तो नहीं हो रहा है। और फिर क्या है ये वियोजन, वियोजन अभिक्रिया भी आपकी ये नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एकल अभिकारक टूट के क्या करता है, छोटे छोटे अवयवों में टूटता है। अब लास्ट में क्या बचा है, विस्थापन। तो ये कि देखो विस्थापन अभिक्रिया हमने क्या सीखा था कि विस्थापन में क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील क्या होती है, धातु होती है, वो क्या करती है, कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसके स्थान में चले जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आप यहाँ पे देखोगे जो Fe2O3 था, ठीक है, Fe2O3 था प्लस 2Al, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है, Fe की तुलना में क्या है, ज्यादा क्रियाशील। अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये क्या करता है, एल्यूमिनियम आयरन को उसके स्थान से अलग कर देता है और खुद ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अपना यौगिक बना लेता है। तो ये क्या होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देते हैं हम। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर, अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, अम्ल डालने से क्या होता है, ठीक है। तो भाई इसमें अब पहला ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनता है, बनता है। अगला ऑप्शन आपका कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और अगला ऑप्शन है आपका आयरन लवण, आयरन लवण एवं जल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अब यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, दूसरा है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। अब देखो इसमें क्या है, आयरन, ठीक है, यानी कि लौह चूर्ण, तो लौह चूर्ण क्या हो गया आपका,
Fe, ठीक है, प्लस क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु यानी कि वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या बनता है, ठीक है, जब आयरन को, जो लोहा चूर्ण है उस पर क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या बनता है, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो क्या है, यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर लोहा चूर्ण मीन्स क्या हो गया, आयरन, ठीक है। Fe हो गया, ये क्या रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, जब ये आपस में रिएक्शन बनता है तो क्या बन रहा है आपका, आयरन क्लोराइड बन रहा है, प्लस क्या निकल रही है आपकी, हाइड्रोजन गैस। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है और क्या है, आयरन, ठीक है, FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड भी आपका क्या है इसमें बन रहा है, ठीक है। तो आपके 3 ऑप्शन क्या हो गए, आपके गलत हो गए। क्लोरीन और आयरन हाइड्रोक्साइड तो बन नहीं रहा है, और अभी क्या हो रही है उसमें, और आयरन लवण तो बना, लेकिन जल इसमें नहीं बन रहा है, तो ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन इसमें है आपका, चौथा क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। अब देखो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है, इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। जब क्या हो, अभिकारक और उत्पाद में जब परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो हम किसी द्रव्यमान का क्या, ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो होगी अभिकारक, ठीक है, अभिकारक और जो उत्पाद है उसमें क्या होगी, जो परमाणु की संख्या क्या है वो अगर बराबर है तो क्या है, ये आपकी क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें रासायनिक समीकरण को क्या करना है, बैलेंस करना होता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्न कथनों को रासायनिक, क्वेश्चन है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, ठीक है। इसमें आपको पहला दे रखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, ठीक है। अब आपको देखो इस चैप्टर के क्या है, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं आपको उसको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2, ठीक है, N2 प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब आपस में क्या हो रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NH3, ठीक है। ये रिएक्शन पहले भी कराई है मैंने आपको। अब इसको क्या करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था आपका, रासायनिक देखो निम्न कथनों को क्या है, जो एक कथन है इसको क्या करना है, रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है, जो हमने कर दिया है इसको, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, हमने संतुलित करना है, ठीक है। अब जैसे देखो N2, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, वहां पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2, वहां पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है। और अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, वहां पे कितना है, 3 है। अब इसको बैलेंस करते हैं, देखो नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे अगर हम कितना करते हैं, 2,
2 करते हैं, ठीक है। तो 2 करते हैं, आपका जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया है, बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या देखो आप कितना हो गया, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे भी हमें कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 दूनी 6। आप देखो इस पूरी अभिक्रिया को देखो आप, तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, वहां पे भी कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, 3 दूनी 6। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो अब आपका अगला दे रखा है, इसमें अगला कथन देखते हैं। अब अगला कथन यहाँ पे दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का बी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसमें ये आपको कथन दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब जैसे देखो आपको एक कथन दे रखा है, अब इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब क्या कर रहे हैं, इसको वायु में दहन, यानी कि वायु में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज किससे वायु की उपस्थिति में ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम O2 लिखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या बोले, इसमें जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, H2O प्लस सल्फर डाई का क्या होता है, SO2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, SO2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है आपका CO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है आपका SO2। अब इसको भी क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। अब सबसे पहले देखो इसमें, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, वहां पे भी कितने हैं, 2 हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ पे ना, सल्फर यहाँ पे कितना है, 1 है, वहां पे सल्फर 1 है, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और वहां पे कितना है, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 है तो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर हो गया, तो क्या है, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2। अब यहाँ पे हम कितना लिखें, अगर हम यहाँ पे लिख दें 3, ठीक है, तो कितना हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। अब वहां पे कितनी है, 3 है। अगर हम क्या करें, अब यहाँ पे कितना लिखें, कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कितना कर दें, 2, ठीक है, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 1 5, यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे सल्फर कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे भी हमने कितना करना पड़ेगा, 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपका सल्फर बैलेंस हो गया, ठीक है, 2 सल्फर यहाँ पे, तो वहां पे भी 2 हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 दूनी 4 होगी, तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, इसको भी करने के लिए 2 लिखेंगे, तो कितना हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 दूनी 4 5 6 ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे हो गए अभिकारक उत्पाद में, और यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने हो गए, यहाँ पे भी 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया। तो आपकी पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी कितनी होगी, 2 दूनी 4,
और यहाँ पे सल्फर कितना हो गया 2, वहां पे भी सल्फर कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूनी कितनी होगी 6, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितनी है 2, और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो और ये रिएक्शन आप क्या हो गई बैलेंस हो गई, ठीक है। अब अगला देखते हैं सी। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या रखा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड कर रहा है, तो क्या दे रहा है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का क्या दे रहा है अवक्षेप दे रहा है, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट है, क्या हो जाएगा Al2SO4 का होल थाइस, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है +3 चार्ज होता है, सल्फेट का -2, तो आपको ये 9th क्लास में सिखाया था कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, आपको पता होगा। अब देखो Al2SO4 का होल थाइस हो गया, ये क्या कर रहा है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं BaCl2 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, और क्या दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि क्या दे रहा है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है AlCl3 प्लस क्या दे रहा है बेरियम, क्या दे रहा है सल्फेट दे रहा है, ठीक है, प्लस BaSO4, इसका क्या दे रहा है अवक्षेप दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट ने किसके साथ अभिक्रिया करी, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करी, तो इसको अभिक्रिया करके क्या दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। अब आप सोच रहे होंगे अवक्षेप क्या होता है, अब जैसे देखो अवक्षेप होता है जब अभिकारकों में क्या होती है आपस में अभिक्रिया होती है, जब उसमें उत्पाद बनता है, ठीक है। अगर वो उत्पाद क्या है उसमें घुला हुआ नहीं है, ठीक है, अगर क्या है विलयन में घुला हुआ नहीं है, वो क्या है सॉलिड फॉर्म में बच गया है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में बच गया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है। और इसी को अवक्षेप और इन्हीं को क्या बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होगा ये क्या होगा आपका जो विलयन है, ठीक है, जो विलयन है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें ये घुलेगा नहीं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा नीचे बैठ जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं अवक्षेप। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है S लिखा है, ठीक है। अब देखो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा उसको देखते हैं। अब यहाँ पे कितना है देखो, अब देखो होल थाइस लिखा है, ठीक है। अब देखो जो ये 3 है, ठीक है, ये होल थाइस के हमने अंदर लिखा है, ठीक है। तो देखो ये 3 किसका है आपका ऑक्सीजन का है, और ये 3 आपका किसका है सल्फर का भी है, ठीक है, ये दोनों का है, इसलिए हमने इसको क्या ब्रैकेट में बंद कर रखा है, ठीक है, ये आपने 9th क्लास में सीखा था। अब देखो Al2SO4 का होल थाइस, अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी 4 × 12, और सल्फर कितना है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितनी है 4 है, ठीक है, और एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, वहाँ पे कितना है 1 है, और बेरियम यहाँ पे 1 है, वहाँ पे भी कितना है 1 है, और यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे कितना है 3 है। तो अब हम क्या करते हैं 4 × 12, तो अगर हम यहाँ पे कितना कर दें 3 करें, ठीक है,
यहाँ पे हम 3 लगाते हैं, तो आपका ऑक्सीजन हो गया, उसकी संख्या कितनी हो गई, 3, कितनी हो गई, 4 3 12। ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए, लेकिन आपका बेरियम देखो कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो यहाँ पे भी हम कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं। अब बेरियम बेरियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, आपके बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे क्लोरीन देखो, क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई है, 3 दूनी 6 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, क्लोरीन 3 है यहाँ पे, तो हम कितना कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। अगर 2 करा तो अब यहाँ पे देखो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 2 है, तो एल्यूमिनियम वहाँ पे भी कितना हो गया, 2। आप इस पूरी रिएक्शन को देखो, आप एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 2, वहाँ पे भी कितना हो गया, 2। सल्फर यहाँ पे कितना है, अब मैंने बताया 3, और का ऑक्सीजन का अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा तो ये ऑक्सीजन का भी होगा 3, किसका भी, और सल्फर का भी होगा। तो सल्फर यहाँ पे कितने हो गए, 3, वहाँ पे भी कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 12, यहाँ पे भी कितने हो गए, 4 3 12। अब बेरियम यहाँ पे कितना होगा, 3, यहाँ पे भी कितना हो गया, 3। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब अगला है डी। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है डी, पोटेशियम धातु, ठीक है, पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, पोटेशियम धातु क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। अब देखो पोटेशियम धातु है, ठीक है, यानी कि पोटेशियम क्या होता है, के धातु है, तो क्या होगा आपका, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। आपकी जितनी भी मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होती है। अब देखो पोटेशियम अब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। जल है तो क्या लिक्विड फॉर्म में होगा, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या, तो क्या दे रहा है ये, पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यानी कि प्लस H2 गैस दे रहा है, ठीक है। ये हो गया, पोटेशियम धातु ने क्या करी, जल के साथ अभिक्रिया करी, तो क्या दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले देखो आप, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1 है, वहां पे भी कितना है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, वहां पे भी कितनी है, 2 है। और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी कितना है, 1 है। लेकिन हाइड्रोजन देखो, पोटेशियम 1, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन ये भी है, और हाइड्रोजन 2, यानी कि 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, वहां पे भी 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 3 हो गई, और यहाँ पे कितनी है, 2। तो अगर हम यहाँ पे कितना करें, देखो अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है, 2 से अगर इसे यहाँ पे करें तो कितना हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो अगर हम 2 करेंगे
तो आपका हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, 4 हो गया। अब पोटेशियम वहां पे 2 थे, 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे भी हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया। अगर आप अब इस रिएक्शन को देखोगे तो ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, पूरी बैलेंस होगी। देखो पोटेशियम की संख्या यहाँ पे 2 हो गई, वहां पे भी कितने हो गई, 2 हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी देखो 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पे भी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आपकी ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस होगी। ठीक है, अब देखो हमने ये एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन आंसर करे आज। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इससे आगे के क्वेश्चन हम अब अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।